हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक काफी एक्साइटिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है JCI वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों JCI मतलब जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर इंस्पेक्टर साथ ही अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और इस वैकेंसी की खास बात पता है दोस्तों क्या है? ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि बिंदास सो के 100 क्वेश्चन आप टिक करके आइएगा, फिर देखते हैं कौन रोकता है सिलेक्शन लेने से। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स भी रिकमेंड करने वाला हूं जिनसे आप घर बैठे इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इस एक्साइटिंग सी गवर्नमेंट जॉब को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 90 यहां पर निकल के आई है। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ऑनलाइन फॉर्म 10 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर यहां पर रखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी पहली बार निकल के आ रही है, इससे पहले ये वैकेंसी 2021-22 में भी निकल के आई थी इन्हीं सभी पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटीएससी पीएच वालों के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल यहां पर रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट का यहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 सितंबर 2024 तक हो सकती है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसटीएससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को यहां पर मिल जाएगा। वहीं पर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं पर जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन आपके पास 3 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूट में, ठीक है। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जो कि काफी बढ़िया ग्रुप सी की पोस्ट है। समझ गए? फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में आपके टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो चलिए स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चन, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। सबसे बढ़िया बात, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप स्टेज सेकंड स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गए हो। उससे पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब दोस्तों यहीं पर सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आपकी रीजनिंग की भी अवेलेबल है, इंग्लिश की भी है, साथ ही जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स भी है। चैप्टर वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सुलझा हुआ इजी सॉल्यूशन आपको इन करियर मैगजीन के अंदर मिल जाएगा। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर ये करियर मैगजीन इजीली अवेलेबल है। अब फाइनली बात करते हैं स्टेज सेकंड में क्या होगा, स्किल टेस्ट में क्या होगा। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए और वहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया, तो बेस्ट आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है।
तो यहां पर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग कंपलसरी है। इंग्लिश की टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी हुई है। 10 मिनट टाइपिंग टेस्ट को दिया जाएगा, मतलब 10 मिनट के अंदर आपको सिंपली 400 वर्ड टाइप करके दिखानी होती है, ठीक है। तो भाई अभी से इंग्लिश की टाइपिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम वाले दिन ही आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई भी नंबर आपको नहीं देने होते, जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है, आपको टाइपिंग करके दिखानी होती है। यहीं पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स रहते हैं। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। यहां पर जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आपसे 3 एग्जाम सिटीज की प्रेफरेंस मांगी जाती है, तो आप अपने मनपसंद किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को भी चूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन जो होगा ना वो फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, और ये फाइनल मेरिट केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 100 नंबर का एग्जाम है तो कैटेगरी वाइज 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। अब बात करेंगे आपकी सैलरी कितनी होगी। भले ही ये एक ग्रुप सी की पोस्ट हो, भले ही लेवल 3 की पोस्ट हो, लेकिन सैलरी आपको काफी बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपको आईडीए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो भाई जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी शुरुआती सैलरी 45,000 के आसपास होती है। 45,000 आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी जीएसए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,12,000 से भी ज्यादा हो जाती है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मिलता है। जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमेशा आपको क्लर्क का काम करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। पूरी तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जॉब लोकेशन आपकी जो रहेगी वो मोस्टली ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि अब जेसीआई के ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी सारे रीजनल ऑफिसेज भी बन चुके हैं। पहले मेजरली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऑफिसेज बनाए गए हैं जो कि अलग अलग स्टेट में बहुत ही स्पीड से बन रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन यहां पर रह सकती है, और मेजर स्टेट्स मैंने आपको बता दिए, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा फंडा है। और इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jute-corp.in का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, और सिलेबस भी वहां पर है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा। आपके लिए ऐसे ही बिंदास एकदम यूनिक बेहतरीन सी सरकारी नौकरी के अपडेट लेकर आता रहूंगा, इसलिए चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।